अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 4.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। अब हम इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे, जिसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये एमसीक्यूज हैं और आगे फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। ये उसका सेकंड पार्ट में ये फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है और फिर आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये बुक अपने सामने स्टूडेंट्स आप अपने पास रख लें। ये रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सारे एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू बुक मैंने आपके सामने आपकी सहूलत के लिए लिख दिए ताकि हमारा टाइम ज़रा बच सके। ये एमसीक्यूज हैं, अगले पेज पे भी कुछ किए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, यूज द करेक्ट आंसर 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है, ये सेंटेंस है, इक्वेशन है या इन इक्वेशन है। ये इसका आंसर ये पोलिनोमियल भी है और एक्सप्रेशन भी है। आप पोलिनोमियल को देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए को आप सर्कल करेंगे। अच्छा, तो इनइक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वलिटी का साइन यानी ये वाला साइन होता तो हमने ये कहना था कि ये ऑप्शन सी यानी ये इक्वेशन है। तो ये इनइक्वलिटी में लेस देन और ग्रेटर देन होता है, तो ये भी साइन नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों तो गए। तो आपका एक्सप्रेशन ये रहा। आगे आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है कि इसकी डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x⁴ + 2x² y इज, ये ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3 और 4 दिए हुए हैं। तो डिग्री जो पोलिनोमियल है, ये जो प्रोडक्ट है x² y, इसकी प्रोडक्ट की दोनों को पावर्स को प्लस करना था, यानी 2x² की डिग्री 2 है और y की 1 है, तो 2 + 1 यानी इसकी डिग्री तो 3 बनती है। इसकी डिग्री क्या बनती है? 3। लेकिन डिग्री में मैक्सिमम पावर बतानी है, तो ये मैक्सिमम पावर तो 4 है। तो आपका ऑप्शन डी आया, 4 इसकी डिग्री आई। जो लीनियर होती है उसकी इक्वेशन डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक या पावर 2 जो मैक्सिमम उसकी 2 होती है। क्यूबिक में 3 होती है, तो इसकी 4 बड़ी। a³ + b³ इज इक्वल टू, ये आपको मैं पिछली एक्सरसाइज में सारे कुछ फार्मूले मैंने बताए थे। अगर आप उन फार्मूलों को ज़हन में रखें तो a³ + b³ जो है वो a + b × a² - ab + b²। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ये इसमें -b² आ गया, ये भी कोई फार्मूला नहीं है। इसमें a - b अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होता है, ये भी फार्मूला नहीं है। अगर प्लस हो माइनस हो तो यहाँ पे प्लस होता है, ये फार्मूला है। लेकिन ये a³ - b³ का, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी ही है। अच्छा, 3 + √2 × 3 - √2, इसमें वो a + b, इसमें आपका फार्मूला स्टूडेंट्स ये यूज हुआ a + b × a - b। आप √3 को a समझ लो, √2 को b समझ लो, तो ये √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर रूट नहीं है, सॉरी, 3 का स्क्वायर -2 का, 3 का स्क्वायर आया 9, √2 का स्क्वायर 2, तो ये 9 - 2 7। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर आया। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट ऑफ द थर्ड a + b² इज। तो ये मैं आपको करने से पहले मैं आपको ये डेफिनेशन मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी बताया था। ये गालबन 4.3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.3 के अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी। a + b² का कॉन्जुगेट a - b² है और एंड कॉन्जुगेट ऑफ a - b² इज a + b², यानी दरमियान वाला साइन आपने चेंज करना है। तो ये इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट ये। तो अब ये a + b² का कॉन्जुगेट, ये ऑप्शन बी में दरमियान वाले का साइन चेंज किया हुआ, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है, कोई बाकी कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने MCQs आपको नहीं आता तो आपने ट्रिक कैसे लगानी है। तो ये मेरी एक वीडियो है, ट्रिक्स ऑफ MCQs, तो वो आपने ज़रूर देनी है। मैं ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे रहा हूँ। आगे अगर आप मेरा नाम लिख देंगे ट्रिक्स ऑफ MCQs बाय नासिर महमूद, तो वो फौरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अगर आप सर्च भी करते हैं या आप प्ले लिस्ट में से जो मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं उसमें से आप देखेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/a - b - 1/a + b इज इक्वल टू, ये ऑप्शन A, B, C, D आपको दिए हुए, इनमें से आपने देखना है।
तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है, मैं इसको आपके सामने अलग से ये सॉल्व कर रहा हूँ। ये 1/a-b माइनस 1/a प्लस बी, इनका एलसीएम आया जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको डिवाइड किया तो 1 मल्टीप्लाई हो गया a प्लस बी से माइनस 1, ये एलसीएम a प्लस बी से ये कट गया तो a1 माइनस आ गया -1 इंटू ए माइनस बी। तो ये a प्लस बी, ये माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, माइनस ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फार्मूले के तहत ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है। ये ए प्लस का माइनस का कट गया, 2b ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको हल किया तो हमारा आंसर 2b ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र आया। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आया, 2b ओवर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। चूंकि हमने ये आपके सामने ये सॉल्व कर दिया, ये सॉल्यूशन आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको आप जरा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड 7वां एमसीक्यू है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये ऑप्शन उसके 4 दिए हुए हैं। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने उसका सोल्यूशन ये इधर मैं लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले के तहत ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, और नीचे ए प्लस बी है तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया तो आपका आंसर ए माइनस बी आया। तो इसका ऑप्शन अगर आप गौर करें तो ये ए माइनस बी डी पार्ट में आता है, तो हम डी पार्ट को सर्कल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7वें का डी पार्ट आपका आंसर आया। आगे ये 8वां स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये ज़रा अगर आप देखें, ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट बी, तो ये कट के ए आ गया माइनस आपका ये बी के बराबर आया जी, ए माइनस बी। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो आपका आंसर इसका ऑप्शन सी आ रहा है। तो ये आपके एमसीक्यूज मुकम्मल हो गए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो वो पहला है द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये 2 और 2 4 होगी इसकी डिग्री, और इसकी 1 + 1 2 होगी और इसकी 3 है। तो मैक्सिमम जो इसमें एक एक्सप्रेशन की ये डिग्री 4 है तो इसकी डिग्री 4 डिग्री आई। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये किसके बराबर आया जी? ये मैं आपको सामने हल कर देता हूँ। वैसे ये x का स्क्वायर है और 4 2 का स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस हो तो फर्स्ट माइनस सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड आता है, यानी x -2 इंटू एक्स प्लस 2, या प्लस वाला पहले लिख लो, x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x - 2, ये आंसर आया। आगे आ गया जी x³ + 1/x³। तो ये a + b³ वो वाला फार्मूला आप जरा देखें। अच्छा, उस एमसीक्यू को हल करने से पहले ये जरा फार्मूला देखें, a³ + b³ a + b मल्टीप्लाइड बाई a² - ab + b² और a³ - b³ a - b मल्टीप्लाइड बाई a² + ab + b²। और इस तरह एक और फार्मूला है 2a² + b², ये a + b² प्लस a - b² के बराबर होता है। ये फार्मूले आपके आगे भी इस्तेमाल होने हैं, पहले 4.1 और 2 में भी इस्तेमाल हुए थे, तो इनको ज़रा एक तरह आपने ज़हन में रख लेना। तो 4ab ये फार्मूला है, a + b² माइनस a - b²। तो अभी जो हमने एमसीक्यू करना है उसमें a³ + b³ वाला ये वाला फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। तो ये आपका a³ + b³ है, a + b मल्टीप्लाइड बाई a², यानी a² आपका आया जी x²। आगे अगर प्लस हो तो माइनस डालते हैं, फर्स्ट सेकंड यानी x मल्टीप्लाइड बाई 1/x, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और प्लस सेकंड का स्क्वायर तो यानी 1/b² यानी 1/x²। तो ये आपका आंसर आ गया। अभी मैं आपको फार्मूले बता चुका हूँ, आप रिवर्स करके थोड़ा सा देख सकते हैं। तो 2 × a² + b² ये किसके बराबर है? आप जरा फार्मूले थोड़े से वो कुछ सेकंड रिवर्स करेंगे तो ये a + b² प्लस a - b² के बराबर है। यहाँ पे a - b है ना, स्क्वायर ऊपर डाला हुआ था। x - 1/x² ये होता है फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी 1/x²। आगे माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट सेकंड, तो ये कट गया, तो आप सिर्फ x² + 1/x² -2 ही लिखेंगे, ये साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसका ऑर्डर क्या है? वो √3 है तो उसका ऑर्डर 3 आया। 1/√3
2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसको आपने रेशनलाइज करना है। ये मैं रेशनलाइज आपके सामने कर देता हूँ। तो ये चूंकि माइनस का था 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये 1 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, वो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर 3, तो नीचे आ गया जी आपका 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नीचे -1 होता तो ये दोनों साइन आपको पता है आपने चेंज भी करने थे। तो इसका जो आपका आंसर आया वो आया जी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये इसका रैशनल फैक्टर आया जी। नेक्स्ट इसी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स प्लस 1/x। पहले तो हमें वो रैशनल फैक्टर में x या दिया हुआ था तो हम 1/x भी मालूम करते थे, फिर उनको जमा करके x प्लस 1/x मालूम करते थे। यहाँ पे x प्लस 1/x डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इस x स्क्वायर प्लस 1/x और x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की आपने कीमतें मालूम करनी है। तो ये देखें हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो इसका दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी x प्लस 1/x का स्क्वायर, इधर आ गया जी 3 का स्क्वायर, ये बन गया जी x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, तो यानी x और 1/x ये कट गए, चलो ये मैं काट देता हूँ, x 2ab 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये x और 1/x कट गए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, इधर 9 आ गया, ये 2 प्लस का हो रहा है, इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2, यानी 9, ये अगर इधर माइनस होता है तो प्लस, ये 7 आ गया, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आंसर क्या आया 7। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका आंसर क्या आया 7। तो अब चूंकि हमने x की 4 प्लस 1/x की पावर 4 दूसरे नंबर पे फाइंड करनी है, तो इसको मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा, यानी इस इक्वेशन को, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका सारे का स्क्वायर लिया, तो ये पहली का स्क्वायर यानी ये बन गया x की 4 प्लस दूसरी का स्क्वायर 1/x की 4, फिर फार्मूले का प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर आया जी, आपको पता है 7 7 जार 49 होता है, ये x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कट गया, यानी x की 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 49, तो ये 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 49 माइनस 2, यानी 47 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहले का आंसर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर 7 है, और x की पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का आंसर 47 आपके पास आंसर आया जी। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी उसी तरह x माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x पावर 4 1/x की पावर 4, इसकी कीमतें मालूम करनी है, सेम उसी तरह है, यानी माइनस का है तो भी इसका स्क्वायर करेंगे, हमें पता है a माइनस बी का स्क्वायर भी हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और लेकिन फार्मूले का यहाँ पे दरम्यान में माइनस हो तो -2 आ जाता है, तो यानी ये मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट सेकंड, तो -2 और 2 का स्क्वायर दूसरी तरफ, ये आ गया जी 4, तो ये 2 इधर माइनस हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4, ये 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये बन गया जी आपका 6, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6। अब हमें दूसरे नंबर पे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की कीमत मालूम करनी, तो हम ये फाइंड कर चुके हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6, इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो ये पहली का स्क्वायर यानी x की पावर 4 प्लस दूसरी का स्क्वायर वो 1/x की पावर 4, फार्मूले का स्टूडेंट बाज का तो यहाँ पे +4 लिख बैठते जब पावर 4 4 1, फार्मूले में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, यानी x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/x स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36, ये कट गया x स्क्वायर से 1/x स्क्वायर, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 36, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, x की 4 प्लस 1/x पावर 4 इक्वल टू 36 माइनस 2 इक्वल टू 34, ये आपका आंसर आया है। तो ये चौथा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ऊपर तीसरा किया, ये हमने चौथा क्वेश्चन किया है।
पांचवा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स वाई, और आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया हुआ है। पहले हम एक्स वाई की फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला मैं पहले आपको बता चुका हूँ, वो थोड़ा सा कुछ रिवर्स करके देखें। वी नो दैट 4xy, ये x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर होता है। तो x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, ये आ गया जी 16, इधर आ गया 4xy। तो चूंकि हमने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 4xy 16 आया, तो 4 पे डिवाइड कर दिया, एक्स वाई इक्वल टू 16/4 यानी 4 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू क्या आई जी 4। ये आपने पहले नंबर पे एक्स वाई की कीमत फाइंड की। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं यानी आपको x प्लस वाई क्या दिया हुआ, मैं ये आसान तरीका यही है कि 5 है, दोनों तरफ क्यूब ले लें, x प्लस वाई होल का क्यूब, ये इधर आ गया जी 5 का क्यूब। तो ये a प्लस b होल क्यूब यानी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई। ये फार्मूला मैंने खोल दिया। 5 का क्यूब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये 125 आ गया। x क्यूब है जी प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy की कीमत आप अभी फाइंड कर चुके हैं 4 है, और x प्लस वाई की ये वैल्यू आपको 5 दी हुई है, इसकी जगह आपने 5 पुट कर दिया और इधर 125। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 4 12, 12 5 60 इक्वल टू 125। ये 60 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 125 माइनस 60, तो ये आपका 65 आंसर आया, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 65। ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको रिव्यू एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस करवाए हैं। जो इसके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, वो आपको मैं अगले लेक्चर में करवाऊंगा। तो अगली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। और एक दफ़ा मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाके आपने ट्रिक्स ऑफ MCQs बाय नसर महमूद वो ज़रूर देखना है, जिसमें आपको तुक्का लगाना आएगा। अगर MCQ नहीं आता और तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी। थैंक यू जी।